एच। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रूट वाले जोड़ या घटाओ। देखिए, सिंपल वे में आप जोड़ घटाओ सीखे होंगे कि 2 प्लस 2 क्या होता है, सिंपल बात है 4, 4 माइनस 2 कितना होता है 2। सिंपल वाले जोड़ घटाओ में हर कोई बराबर सीखे होंगे और इसमें कोई दिक्कतें नहीं होती है। लेकिन जैसे लोगों को नजर पे आता है रूट के अंदर 20 है, या फिर रूट के अंदर मान ली 25 है, रूट के अंदर 425 है या 625 है, कुछ भी, तो एक क्या होता है कि रूट का नजर देख के लोगों को डर लगने लगता है, रूट के अंदर कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे करना होता है। तो आज हम इन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं कि रूट वाले जोड़ या रूट वाले घटाओ को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए बारीकी से देखते हैं रूट वाले जोड़ घटाओ। तो सबसे पहला बात करते हैं रूट वाले जोड़ घटाओ। तो जोड़ घटाओ जानते हैं, जोड़ मतलब क्या होता है प्लस का चिन्ह, घटाओ मतलब माइनस का चिन्ह। तो इसका कैलकुलेशन आप जानते हैं कि जोड़ और घटाओ क्या होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रूट वाले जोड़ घटाओ की। तो पहले जानते हैं रूट क्या होता है। देखिए, अगर किसी संख्या के अंदर रूट है, मान ली रूट 5 है, रूट के अंदर कोई संख्या, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। इसके अंदर मान ली 5 है, इसका मीनिंग क्या होता है, अगर इसको हम समझेंगे तो 5 का मतलब होता है 1/2। मतलब बोले तो 5 पे जो पावर है ना, पावर वो कितने में है, 1/2 में है, जिसको हम बोलते हैं रूट वाले जोड़ घटाओ। देखिए, अगर हम रूट के अंदर 10 डाल लिए, इसका मीनिंग हो गया 10 का पावर 1/2 है। मतलब 10 पे जो घात की संख्या है वो कितनी है, 1/2 है। तो ये रूट के अंदर होता है। इसको रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं और कैसे निकलता है, या फिर रूट के अंदर जोड़, मान लीजिए यहाँ पे दिया है रूट 20 और प्लस रूट 25, इसको कैसे जोड़ेंगे, या फिर रूट दिया रूट 625 और यहाँ पे दिया रूट 225, इसको कैसे जोड़ेंगे और इसका सही आंसर क्या होगा, इनके बारे में जानते हैं। देखिए बारीकी से समझते हैं इन चीजों के बारे में, ये क्या होता है इसकी प्रूफ पर। तुमको तभी ऐसे करें मिटाने वाला था। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं, रूट 5 और रूट 5। देखिए, अगर रूट 5 है तो माना जाता है मैथ में कि अगर x है तो सिंपल बात है, इसका मीनिंग होता है 1x। कितना, 1x। अगर ऐसे नहीं समझते तो आप सिंपल समझिए, x प्लस x इक्वल टू क्या होता है 2x। 2x कैसे हो गया, जबकि यहाँ भी x और यहाँ भी x है, तो इसके पीछे कुछ नहीं है, तो गुना के रूप में एक छुपा होता है। किसके रूप में, गुना के रूप में। एक से गुना होता है ये, एक x, एक जो यहाँ पे एक यहाँ पे, कितना हो गया 2x। सेम प्रोसेस होता है। देखिए 5x है, 5 है यहाँ पे और 5 यहाँ पे है, किसके अंदर है, रूट के अंदर। क्लियर बात है, एक रूट 5 और एक रूट 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2√5। दूसरा देखिए, ये तभी जुड़ेगा, इनमें कंडीशंस हैं, ये तभी जोड़ सकते हैं 2√5 अब तभी लिख सकते हैं जब रूट के अंदर, जो रूट के अंदर की चीजें हैं वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 10 रूट है और यहाँ पे अब 12 रूट है, दोनों के एक साथ जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं संभव है। दोनों रूट के अंदर की चीजें सेम होनी चाहिए, तब आप जोड़ सकते हैं। जस्ट दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3√5 है और प्लस लेते हैं यहाँ पे 2√5। 3√5 और 2√5, देखिए रूट के अंदर सेम है, तो 3 रूट यहाँ पे हो गया, 2 रूट यहाँ पे, 3×2=5, क्या हो जाएगा 5√5। तीसरा समझिए, मान लिया यहाँ पे रूट 10 है और यहाँ पे दिया है 2√10। इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, पहले बताए थे कुछ नहीं रहता तो एक रहता है। रूट के अंदर देखिए, रूट के अंदर बराबर है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, यहाँ पे 2√10 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2√10 और 1√10 कितना हो गया 3√10। सेम इसी तरह से ये जोड़ बनाए जाते हैं। अब देखिए चौथा नंबर में, मान लीजिए यहाँ पे 2√5 दिया हुआ है और यहाँ पे 2√4 दिया हुआ है, क्या ये जुड़ पाएगा। तो देखिए पहली बात है, यहाँ पे 2 है, ये दोनों सेम है, लेकिन रूट के अंदर की चीजें को देखना है। रूट की चीज 5 यहाँ पे है और रूट के अंदर 4 यहाँ पे है, इस कंडीशन में ये नहीं जुड़ेगा। या फिर आप इसको तोड़ सकते हैं, बट अभी समझने के लिए आप ये लीजिए कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 2√5 प्लस 2√4, यही हो जाएगा क्या आंसर। इसी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं और देखिए नेक्स्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए 2√5 और 3√5, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा क्योंकि रूट के अंदर सेम है, तो 2 रूट 3 रूट 5 हो गया। ये इन चीजों को 5√5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है 2√16 प्लस में 2√4, 2√16 है और 2√4, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 2 ये लिखे, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया। देखिए √16 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं 2 से, 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एक आने के। देखिए
रूट से बाहर तभी निकलता है जब कोई चीज पेयर में हो, मतलब जोड़ा में। क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए एक जोड़ा 2 जोड़ा लग गया। रूट के अंदर मान लीजिए 4 है, तो इसका मतलब वर्गमूल निकले 2 गुना 2। अगर पेयर लग गया तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। रूट 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा आंसर इसका। सेम प्रोसेस है, देखिए 2 यहाँ पे है, 16 को रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 4 गुने 4 प्लस ये वाला कैलकुलेशन देखिए 2 है, यहाँ पे रूट है, रूट डाल दिए 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका भी पेड़ लग गया और इसका भी पेड़ लग गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट रूट आ जाएगा, 2 रूट है तो यहाँ पे पेड़ लग गया तो रूट हट जाएगा, गुना में क्या आ जाएगा 2, ये रूट हट गया क्योंकि यहाँ पे पेड़ लग गया, जोड़ा लग गया, जिस कारण से हट गया। यहाँ पे देखिए प्रोसेस सेम, ये 2 यहाँ पे लिख दिए, गुना में 2 है तो यहाँ पे 1 निकल जाएगा, तो अब क्या हो गया 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, तो अब आंसर इसका क्या हो जाएगा 8, इसका आंसर 8 हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसे थोड़ा डिफिकल्ट वाले लेते हैं। रूट वाले कैलकुलेशंस बिल्कुल आसान हो जाएंगे अगर आप बारीकी से वीडियो को समझते हैं तो। अभी आपको हम बताएं कि रूट से बाहर मान लीजिए ये 25 है, तो ये रूट 25 रूट से बाहर कैसे निकलेगा, इसका प्राइम फैक्टर मतलब अब आज गुणनखंड निकाल सकते हैं आप इसको। देखिए 2 से 5 से लगाए 5 से 25, तो क्या हो गया 5 गुने 5, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5, रूट के अंदर से क्या इसका जोड़ा लग गया, ये क्या हो बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। यही 625 ले लीजिए, 625 को रूट के अंदर डाल दिए, सेम प्रोसेस 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 से 25, 25 5 125, 125 गुना 625, तो क्या हो जाएगा देखिए एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो 5 रूट हट गया गुने 5 इक्वल टू 25, 25 का क्या हो गया 625 हो गया। रूट वाले कैलकुलेशन करने के लिए जो भी आपका सवाल आता है उनमें आपको जरूरी है 1 to 20, 1 से लेके 20 तक, कितना 1 से लेके 20 तक का वर्ग और वर्गमूल याद रहना चाहिए, वर्ग या वर्गमूल, तभी जाकर आप इजी में बना पाएंगे। देखिए सिंपल बात है, जो चीज का पेड़ लग जाता है, जैसे 4 हो गया रूट के अंदर, इसका 2 हो जाएगा, 9 हो गया तो उसका 3 हो जाएगा, 16 हो गया तो उसका 4 हो जाएगा, 25 हो गया तो 5 हो जाएगा, 36 हो गया तो 6 हो जाएगा। ऐसे 1 से लेकर 10 तक आपको याद होना जरूरी है रूट के कैलकुलेशन के लिए। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा डिफिकल्ट में, ताकि आपको आसान भी नहीं लगे और आप चीजों को समझ भी जाए। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 2 रूट मान लीजिए 25 हो गया, 2 रूट 25 और यहाँ पे ले लिए 5 रूट 625, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ बराबर नहीं है और यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है और यहाँ भी बराबर नहीं है। इनसे पहले कंडीशन समझाए हैं, जुड़ेगा कभी जब रूट के अंदर का चीजें बराबर हो जाए, बाहर से कोई मतलब नहीं फिर। लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं बाहर में एक साथ है और नहीं अंदर एक साथ है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2 को लिखिए अपने जगह पे 2 आ गया, यहाँ पे रूट के अंदर है तो रूट डाल दिए पहले, 25 को 5 गुने 5 क्या हो गया 25 हो गया। चलिए ठीक है, इसका कार्यक्रम 25 को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए जोड़ है, जोड़ अपने जगह पे डाल दिए, 5 अपने जगह पे है, 625 को 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 ऐसे हो गया। अब बोलिएगा हमको कैसे पता कि 5 गुने 5 गुने 5 होगा, तो हम अभी बताया कि 625 का क्या निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 5 से लगा दीजिए, 5 कान 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से लगाइए, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से लगाए तो एक बार देखिए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो क्या हो गया 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो 2 पेड़ लगे यहाँ पे सेम लिखे। अगर जिस चीज का आपको नहीं पता है कि इसका क्या होगा तो उसका प्राइम फैक्टर निकालिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, और ये जो लेयर आता है इसको लिखा जाता है। देखिए आगे 2 रूट, अब क्या बोले जोड़ा लग जाएगा तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 2 इसका पेड़ लग गया है तो 5 25, तो 5 हो गया। चलिए ठीक है, इसका काम खत्म। अब ये प्लस है, प्लस यहाँ पर डाल दिए, 5 अपनी जगह पे है। अब ये देखिए एक जोड़ा और 2 जोड़ा, तो 5 गुना में 5, इसका वाला 5 हो गया ये, और फिर गुने में क्या है 2 बराबर है तो इसको भी 5 लिखेंगे। अब क्या हो गया 5 दूनी 10 प्लस 5 25 पंचा 125, 125, तो अब क्या हो गया 125 10 135, ये हमारा 135 आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं,
देखिए लिए हम 2√16 प्लस में 3√64। अब हमको इसको जोड़ना है, क्या ये जुटेगा या नहीं जुटेगा। देखिए ये भी सेम नहीं है और ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ये भी नहीं सेम। ये क्वेश्चन आपका, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। दो अपनी जगह पर रखिए, गुना रूट है तो रूट रूट डाल दी, जो है पहले डाल दी। 16 का क्या प्राइम फैक्टर निकलता है, 16 निकालिए, लगाते हैं 2 से, 8 दूनी 16, 2 से फिर 4 दूनी 8, 2 से लगाए 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकान 2। तो क्या हो गया, 2 यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तक है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, प्लस है, प्लस डाले 3, यहाँ पे क्या है 64। तो फिर आप क्या कीजिए 64 को निकालिए, 64 निकाल रहे हैं। देखिए 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकान 2। देखिए क्या बच गया, 1 2 3 4 5 6। तो क्या देखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब इनको हम मिटा दे रहे हैं, स्पेस की कमी है। तो देखिए 6 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, एक बार और भी गुना 2, 1 2 3 4 5 6, रूट के अंदर ये सारा आ गया। अब देखिए 2 अपने जगह पे है, इनमें से एक 2 जोड़ा आ गया, गुना है तो जोड़ा लग गया तो एक बाहर निकालेंगे, फिर गुना है तो 2 जोड़ा लग गया तो बाहर निकालेंगे, प्लस देखिए 3 बाहर है, बाहर निकाल लिए, गुना 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, सॉरी 1 जोड़ा का इसका लिखे 2, फिर गुना में इस जोड़ा का फिर 2, फिर गुना में इस जोड़ा का 2। अब सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो 24 8 8 4 12 32, हमारा 32 आंसर ये हो गया। जब आप 2 4 5 बार करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएंगे, इन चीजों में आप इजी वे में कर पाइएगा। चलिए अब जोड़ वाला सीखे होंगे, उम्मीद करते हैं आप घटाव सिखाते हैं आपको। रूट वाला कैलकुलेशन आसान हो जाएगा अगर शांत से बनाइएगा तो। जैसे रूट का भी जोड़ घटाव किए सेम जोड़ किए, वैसे ही रूट का घटाव ही हो जाएगा। 5√6 है और यहाँ पे √6 है, 5√6 माइनस 6। तो हम पहले ही बताए थे कि जब कुछ नहीं रहता इसके पीछे क्या रहता है, 1 रहता है। 5√6 है, उसमें से 1√6 घटा दीजिए, कितना बच गया, सिंपल सी बात है 4√6 बच गया। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन समझने के लिए, 3√16 माइनस 2√8 है, 2√8 मान लीजिए। देखिए तो 3 हो गया, रूट को सॉल्व करेंगे 4 गुना 4 हो जाएगा, माइनस 2 को सॉल्व किए, अब 8 है, 8 का निकालिए। देखिए 2 से 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकान 2, क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 2। इस कंडीशन में 3 गुना पेयर लग गया, 4 बाहर निकाल लिए, माइनस 2 रूट है, रूट के अंदर पेयर 1 लग गया तो एक जोड़ा निकाल लेंगे, और जो रूट के अंदर बच गया ये बच गया, इसको रूट के अंदर ही रह जाएगा रूट। देखिए 4 3 12 माइनस 2 दूनी 4 रूट 2। अब देखिए इसमें रूट नहीं है और यहाँ पे रूट है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, सेम जाति रहने के बाद ही जोड़ हो सकता है या फिर घटाव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके साथ रूट जुड़ा है, इसके साथ नहीं जुड़ा है। इस कंडीशन में यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर बोले तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4 रूट 2, यही आपका रियल आंसर हो जाएगा। अब हमें लगता है फिर बोल सकते हैं कि रूट का जोड़ घटाव जो है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आई है, आप बोल सकते हैं कि आपको किस कंडीशन में और कहाँ पे किन चीजों का समझ में नहीं आया। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।